हेलो दोस्तों। सऊदी सेंसस 2022 में पार्टिसिपेट करने का आखिरी डेट 25 मई है। जिन लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा है, अपना फॉर्म सबमिट नहीं करा है, वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे ये फॉर्म को भरना है और सबमिट करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इसे आप ऑनलाइन भर सकते हैं, मोबाइल से भर सकते हैं, कंप्यूटर से भर सकते हैं। इनका जो कियोस्क मशीन है वहाँ पे भी जाके आप फिल कर सकते हैं। ये मशीन कहाँ कहाँ रखा हुआ है उसका भी एक लिस्ट है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप देखिए आपके नियर बाय जो भी मशीन है वहाँ पे जाके आप भर सकते हैं। और ये जो सेंसस हो रहा है 2022 का, ये सऊदी के हिस्ट्री में 5वां सेंसस है। इससे पहले 2010 में हुआ था और उस समय सऊदी का पॉपुलेशन 27.1 मिलियन था लगभग। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा जब भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो सही हो। अगर गलत, हम इंटेंशनली गलत इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करेंगे तो उस पर पेनल्टी लग सकता है, या फिर जो भी ऑफिसर्स आएंगे आपके घर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, अगर आप अपना इंफॉर्मेशन देने से मना करते हो तो उस पर भी पेनल्टी लग सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा आपको, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा और बाकी के प्रोसेस आप कर सकते हैं। वही लिंक शायद आपको मैसेज में भी आया होगा, मुझे तो नहीं आया है वो लिंक, लेकिन मेरे घर में कुछ लोग आए थे जो सर्वे के लिए, तो उनको मैंने अपना इन्फॉर्मेशन दे दिया था। लेकिन तभी भी जब आप फॉर्म फिल करेंगे, आपके भी घर में अगर कोई आया होगा तो आप भी ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें इनकम्प्लीट अभी भी था। ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ उसको आप क्लिक कीजिएगा। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन होगा। ये फॉर्म को भरने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपना अफसर में लॉगिन करके बाकी का फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर इनका जो जी सेट का अपना पोर्टल है उसमें आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, लॉगिन कीजिए और बाकी का फॉर्मेलिटीज पूरा कीजिए। सबसे ईजीएस्ट वे यही होगा कि जो अफसर वाला पहला ऑप्शन है उसी पे आप क्लिक कीजिएगा और बाकी का प्रोसीडिंग कीजिए। आगे बढ़ने से पहले आप अपना आपको जो लैंग्वेज आता है, इसमें ये एक फिजिबिलिटी है कि आपके पास इंग्लिश ऑप्शन है, उर्दू है, हिंदी है, बांग्ला है और भी एक दो ऑप्शंस है लैंग्वेज का, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आप आराम से बढ़ पाए। तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद में आप ऊपर जो लॉगिन का ऑप्शन है उसमें जो NIC लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा, दो ऑप्शन आएगा उसमें। एक है उनका कोई एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करके आप भर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा पासपोर्ट विथ SMS, पासवर्ड विथ SMS से भी कर सकते हैं। ये जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ये कंप्यूटर से किया गया है। अगर आप लैपटॉप से करेंगे तो इसका अगर आप मोबाइल से करेंगे तो इसका इंटरफेस थोड़ा अलग दिख सकता है। ओके, तो आप पासपोर्ट विथ SMS में क्लिक कीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अफसर का जो नॉर्मल उनका पेज होता है उस पर ले जाएगा। वहाँ पे अपना यूजर नेम डालिए, अपना पासवर्ड डालिए और लॉगिन में क्लिक कीजिए। लॉगिन करेंगे तो एज यूजुअल एक OTP आएगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है। इसके बाद OTP इंटर करने के बाद कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको दो इन्फॉर्मेशन और पूछा जाएगा, एक मोबाइल नंबर और दूसरा ईमेल ID। मोबाइल नंबर इंटर कीजिए, अपना ईमेल ID इंटर कीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको एक और OTP आएगा जो आपने मोबाइल इंटर करा है, वो मोबाइल नंबर, वो OTP इंटर करने के बाद रेस्ट का जो फॉर्मेलिटीज है वो शुरू होगा। ये जितना भी फॉर्म है इसको 3 मेजर ग्रुप में बांटा गया है। पहला, आपको अपना एड्रेस शेयर करना है, स्टेप 1। दूसरा, जो मेंबर्स है उनका डिटेल शेयर करना है। तीसरा, इनका कुछ क्वेश्चनरीज हैं, ओके, वो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट लगेगा, वो भरना है। ये 3 स्टेप में सारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। पहला जो ऑप्शन है कंफर्म एड्रेस का, उसमें क्लिक कीजिएगा स्टेप 1 में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पहले से जो एड्रेस है वो आपके स्क्रीन में होगा। देख लीजिए कि वो सही है, गलत है, या फिर जो भी है। अगर आपको लगता है सही है तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, वहाँ पे 2 सवाल पूछेंगे आपको। पूछा जाएगा कि यही एड्रेस है जिससे आप एसोसिएटेड हैं, तो आप बोलेंगे यस, और बाकी का जो बोलेंगे कि आपका यही यूजुअल रेसिडेंट है जहाँ पे आप हमेशा रहते हैं, यस या नो जो भी है वो सेलेक्ट कीजिएगा। मुझे लगता है बाकी सब जितने भी लोग हैं उनका यस ही होगा।
वो करने के बाद में आप कंटिन्यू टू स्टेप 2 कीजिएगा। ओके, ये तो नॉर्मल था जब आपकी स्क्रीन में वो एड्रेस दिखा रहा है। अगर नहीं दिखा रहा है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा आपका एड्रेस है, क्योंकि एक बार अगर आप एड्रेस सेलेक्ट कर दिए, कंफर्म कर दिए, तो बाद में चेंज नहीं होगा। जब आप कंटिन्यू स्टेप 2 करेंगे तो आपको कंफर्मेशन बोला जाएगा, भाई इसके बाद एड्रेस आपका चेंज नहीं होने वाला है, कंफर्म करो। तो जब आप कंफर्म कर देंगे तो आपका स्टेप 1 जो एड्रेस वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है, उसमें आपको मेंबर्स का डिटेल देना है। ओके, इसमें माय हाउस होल्ड मेंबर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जैसे जो मेजर इकामा होल्डर है उसके नीचे जितने भी डिपेंडेंट है उनका नाम नहीं आएगा, लेकिन जो मेन इकामा होल्डर है उनका नाम आएगा, इकामा नंबर आएगा। उसमें बोला जाएगा कि क्या आप ही ये मेजर मेंबर है, तो नीचे एक ऑप्शन है कंफर्म का, वो कंफर्म कीजिए। ओके, इसके बाद अगर मान लीजिए फैमिली में दूसरे मेंबर्स भी हैं तो आप उनका न्यू मेंबर एक ऑप्शन है उसमें सेलेक्ट करके वो डिटेल दे सकते हैं। उसमें भी एक ऑप्शन है कि जो आपका पास न्यू मेंबर है क्या उसके पास इकामा है, यस या नो। अगर यस है तो ठीक, अगर उसमें यस में क्लिक करेंगे तो बाकी का डिटेल भरना रहेगा कि उनका इकामा नंबर क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका और उनका रिलेशनशिप क्या है, ये सारी डिटेल्स आप फिल करके सबमिट कीजिएगा। अगर एक मेंबर है तो एक बार भरिए, 2 मेंबर है तो 2 बार ऐड कीजिए, इस हिसाब से करके सबमिट कर दीजिएगा। ओके, इसके बाद कंफर्म में क्लिक कर दीजिए, वो सबमिट हो जाएगा। इससे आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप जो है क्वेश्चनरी से सॉरी क्वेश्चनरी से दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप जो है क्वेश्चनरी से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चनरी में भी इन्होंने 2 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट ये है कि आपका जो मेंबर है, मेन इकामा होल्डर है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है, और दूसरा है कि जहां आप रहते हैं उसके बारे में पूछा है। जो पहला हाउस होल्ड मेंबर है उसके बारे में इन्होंने 6 पार्ट में बांटा है। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने रहेंगे कि आपका जो मदर टंग क्या है, कौन सा लैंग्वेज है, ये सारी कॉमन इन क्वेश्चंस है वो सारे पूछे जाएंगे। बाकी जो कंट्री ऑफ बर्थ ये पूछा जाएगा, जिसमें आपका कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, आपका माता जी का क्या है, आपका पिताजी का क्या है, ये सारी बातें इसमें भरना है। बाकी एजुकेशन का डिटेल आपको भरना रहेगा। एजुकेशन वालों में आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि 3-4 दिया हुआ है। जो आखिरी वाला है वही आपका अगर हायर एजुकेशन है तो वो है, उसके ऊपर देखिएगा जो कम है वही, क्योंकि इसमें ना तो इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन नहीं लिखा हुआ है, या फिर मास्टर्स, डॉक्टरेट, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ऑक्यूपेशन जब आप सेलेक्ट करेंगे 4th नंबर में, तो उस समय आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑक्यूपेशन में आपका जैसा इकामा में लिखा रहता है कि आप मान लीजिए एक्स है, वो एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो आपको कोई नियर बाय देखना है कि कौन सा मेरे जो प्रोफेशन के बेस पे जो इकामा में लिखा हुआ है वो फिट बैठ रहा है, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। ये एक हो गया। और दूसरा इसमें एक प्रॉब्लम आएगा आपको, आपका जो वर्क लोकेशन है उसका एड्रेस लिखने के लिए, क्योंकि मैप में ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप एक काम कीजिए, मैनुअली भर दीजिएगा। वहाँ पे एक ऑप्शन है कि सिलेक्ट योर वर्क प्लेस लोकेशन ऑन द मैप, उसको नहीं करके आप एक सर के कुछ ऑप्शन है, क्या बोलते हैं पता नहीं, उसको ऐसे कर दीजिएगा। तो मैनुअली भरना रहेगा कि आपका सिटी कौन सा है, रीजन कौन सा है, विलेज, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो जो भी जहाँ पे भी रहते हैं आप, रियाद, जद्दा, दमाम, मक्का, मदीना, कहीं पे भी, वो सेलेक्ट करके आप भर दीजिएगा। ओके, यहाँ पे वो लोग जो सऊदी से बाहर है लेकिन रेसिडेंट है, मुझे लगता है वो भी लोग भर सकते हैं, क्योंकि वो वापस आने वाले होंगे तो वो भी लोग भर सकते हैं। लेकिन यहाँ कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आप अभी कहाँ पे है। एक ऑप्शन में ये लिखा हुआ था कि आप कहाँ पे, आपका वर्क प्लेस कहाँ पे है, इनसाइड सऊदी या फिर आउटसाइड सऊदी। ओके, तो ये सब जब आप भर लेंगे अपने ऑक्यूपेशन के बारे में, तो आपको एक वार्निंग आएगा, उसमें ये लिखा रहेगा कि जो अपना प्रोफेशन लिखा हुआ है वो सही है, जो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, वो सही है या नहीं है, उसको आप यस कर दीजिएगा। सही होगा तभी आप भरे होंगे, यस कर दीजिएगा। इसके बाद में सेव क्वेश्चनरीज में क्लिक कीजिए। जब आप सेव क्वेश्चनरीज में क्लिक करेंगे तो एक पार्ट जो है, जो मेन इकामा होल्डर का, वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके में क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको फिर से वो पहला वाला पेज में ले जाएगा जहाँ पे 2 ऑप्शंस थे तीसरा स्टेप का, तो वहाँ पे आपको 100% दिखेगा। ये जो भी प्रोसेस है मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका जो कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने अपने लिए करा था स्क्रीन कैप्चर करके,
उसको मैं अलग वीडियो में एज इट इज़ पोस्ट कर दूंगा, ताकि आपको भी एक आइडिया मिलेगा कि कौन ऑप्शन मैंने सेलेक्ट करा है। ओके, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही पोस्ट कर दूंगा उसको। स्क्रीन में जो मैं थोड़ा सा कट करके आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जो तीसरा स्टेप का पहला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब जो तीसरा स्टेप का दूसरा ऑप्शन है, जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। इसमें 4 जो इन्फॉर्मेशन है, मेजर ग्रुप्स है, वो पूछे गए हैं कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का बारे में पूछा गया है। इसके बाद पूछेगा सर्विसेज कि आपके पास वहाँ इंटरनेट प्रोवाइडर, आप इंटरनेट है कि लेते हैं कि नहीं है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी कौन से कंपनी ले रहे हैं, वो सारे ऑप्शंस है। नॉर्मल सा ऑप्शन है, आप आराम से सेलेक्ट कर पाएंगे। और बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें। तीसरा में आपको दूसरे बिल्डिंग्स के बारे में पूछे जाएंगे। इसके बाद में चौथा में आपको लैंग्वेज के बारे में पूछना है कि आप कौन कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं। जो भी है वो सेलेक्ट करके आप सबमिट कर दीजिएगा। ओके, जब आप सबमिट कर देंगे, इसके बाद फिर से एक कंफर्मेशन का पॉपअप आएगा, उसको आप सेव कर दीजिएगा। जब आप सेव कर देंगे तो आपका सारा सर्वे का जो 3 स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। लोकेशन आपने शेयर कर दिया, डिटेल शेयर कर दिया, आपने जो मेंबर्स है उनका डिटेल शेयर कर दिया, आपने जो क्वेश्चनरीज है उसका आंसर कर दिया। यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है, उसके ऊपर में एक लिखा हुआ है सबमिट सर्वे। ओके, उसमें क्लिक कीजिएगा। उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से कंफर्मेशन का पॉपअप आएगा कि जो भी मैंने डेटा सबमिट करा है वो करेक्ट है, एक्यूरेट है, कंफर्म कर दीजिएगा। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, इसके बाद आपका सर्वे जो कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीन में आपके पास आ जाएगा कि आपको थैंक यू फॉर, आपका नाम होगा, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, ऐसा। तो जब वो आ जाएगा वो ख़त्म हो गया। ये चीज़ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जो स्क्रीन में है। ओके, और बाकी अपने ट्विटर में भी डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, जैसा मैंने करा था। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसको आप, एक उनका टोल फ्री नंबर है, उन पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सा इन्फॉर्मेशन है इसमें, तो उसमें आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, 25 तारीख आखिरी दिन है इस फॉर्म को ऑनलाइन भरने का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो मुझे लिखिएगा कमेंट में, मुझे पता होगा तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक नहीं भरा, उनको भी बोलिए कि एक दिन बचा हुआ है वो भर ले। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए।